इन्हें पत्रकार को भी कर लेने दो कुछ काम। एक आप देखो छोड़ दो किसी को। तो पत्रकार ये कह रहे थे कि आज की पंचायत का मकसद क्या है? आंदोलन तो दिल्ली में चल रहा, हरियाणा में तो क्या करोगे वहां पर हरियाणा में? हमने कहा भाई पंचायत तो ये होती रहेगी, पंचायत कोई मुद्दों के लिए करेगा, पंचायत इकट्ठा होने के लिए होती है, आगे का प्रोग्राम रखते हैं उसके लिए होती है। लोग ये कहते हैं जी वहां पे लोग कम रह रहे, आप भीड़ देख रहे ना, पंचायतों में भीड़ है हमारी, वहां पर तो अगर आंदोलन पर तो झंडा भी गड़ा रहेगा तो उसकी भी हिम्मत नहीं कि कोई झंडा भी हमारा उखाड़ दे। पीछे को हमारा घर बन रहा है वहां पे लोग रह रहे हैं वहां पे। और हमने ये कहा कि आंदोलन कितना लंबा चलेगा इसका ये भी पता नहीं, अपने घर का काम ना बिगाड़ो, अपने खेत का काम करो और दिल्ली का आंदोलन का काम करो। बहुत सी चीजें प्रस्ताव हमने किए हैं वहां पे भी। ये है कि बहुत जगह कटाई का टाइम पे चलता रहता है। इनको दिल्ली में बैठने वालों को नहीं पता रहता कि अब धान की कटाई शुरू हो रही तो थोड़ी सी भीड़ कम होगी। हमने कहा कि मध्य प्रदेश की कटाई होगी तो वहां के लोग आ जाएंगे, यहां जब कटाई होगी यहां के घर रह लेंगे, दूसरे वाले आ जाएंगे। आंदोलन हमारा जारी रहेगा। अगर आंदोलन 11 महीने से किसान घर नहीं गया तो ये चीज तो भूल जाओ कि ये किसान बगैर कानून वापसी और एमएसपी के गारंटी पे ये घर जाएगा। इसने सीख लिया दिल्ली में कैसे रहना है, दिल्ली की चमचमाती सड़कों पे ये किसान कैसे रहेगा, ये इसने सीख लिया। हमारे पूर्वज भी 4-5 पीढ़ी पहले झोंपड़ियों में रहते थे, हमारे पे बांधना जोड़ने में आ गई झोंपड़ियां, और ये योग है कि झोंपड़ियों में कैसे रहा जाता है वो हमने सीख लिया। अब ये कहने की जरूरत नहीं कि किसान वहां पे कैसे रहेगा। हमारी झोंपड़ियां टूटती थी, हमने ट्रॉलियों में घर बनाने सीख लिए, हमने अपने पानी का इंतजाम वहां पे कर लिया, दूध लस्सी का इंतजाम हमने कर लिया। ये आंदोलन 10 साल भी चलेगा तो ये देश का किसान इस आंदोलन को 10 साल चलाएगा। जो भी संयुक्त मोर्चे की कॉल होती है पूरे देश भर में उन कॉलों पे आंदोलन होते हैं, जो भी आप यहां से कॉल देते हो पूरे देश भर में हो, कर्नाटक हो, तमिलनाडु हो, आंध्रा हो, आसाम हो, वो कुछ भी है, यहां पे खबर नहीं आती तो इसका मतलब ये नहीं कि देश में आंदोलन नहीं हो रहे। देश में आंदोलन दूसरी जगह भी हो रहे हैं। उसका जीता जागता उदाहरण आपने देखा होगा लखीमपुर खीरी में, उन्होंने कोई घटना हुई तो लोग गए, पूरा देश का किसान वहां पे गया, और जब तक वो अजय टैनी इस्तीफा नहीं देगा, वो 120B का मुलजिम है, वो गिरफ्तार नहीं होगा, उसके खिलाफ ये आंदोलन और पुतले दहन होते रहेंगे पूरे देश भर में। आज भी उसके भी पुतले दहन हुए, आज भी 120B का मुलजिम खुला घूमता है क्या? उसका लड़के की गिरफ्तारी हुई, हमने कहा कि रेड कारपेट गिरफ्तारी है, कालीन बिछा के उसकी गिरफ्तारी हुई है। अगर उससे पूछताछ चल रही है तो गुलदस्ते माला पर आके उसके अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं, उससे हम संतुष्ट नहीं है। जब तक बाप बेटा दोनों जेल में नहीं जाएंगे, उनका रिमांड नहीं होगा, जब तक जो किसान हमारे शहीद हुए 5 किसान, उनको इंसाफ नहीं मिलेगा। बहुत बड़ी गुंडागर्दी उसकी वहां पे पूरे क्षेत्र में है। बहुत लोगों को चोट लगी, उन्होंने कहा जी हमारा नाम मत बताना, हमें कोई सरकारी घोषणा नहीं चाहिए, हमारे नाम को गुप्त रखा जाए। मतलब इतनी बड़ी गुंडागर्दी।
यही हाल यहां के खट्टर मुख्यमंत्री का है। वो बयान सबने सुना। ये एक मुख्यमंत्री जिसको व्यवस्था ये दी गई कि अपने प्रदेश को शांत रखो, 3 लाख रुपए इकट्ठा बात कर रहा है कि हलवा बनवाया और यहां पर बांट के हलवा खा के आंदोलन और हड़ चलते हैं क्या? मिठाई लाए, ट्रक भर कर लाए मिठाई, वो बांट दी। कह ले जी 2.5 लाख रुपए इकट्ठा करा गांव से जी, बांट दी। 2 चीज पल्ला गांठ मार लो आज। गांव से अपना धन बाहर मत जाने दो। गांव का धन गांव में रहेगा तो ये आंदोलन फेल नहीं हो सकता। वहां पे बहुत चीज की जरूरत पड़ती है। वहां पे हलवे खा के और मिठाई खा के आंदोलन नहीं हो सकते। वहां पे जरूरत है, कुछ लोग लेकर आए मिठाई के डब्बे। हमने सब पूछा कितने का जी? 800 रुपए किलो लेकर आए। क्यों लेकर आए भाई? तुम सब्जी ले आते, हल्दी ले आता, 2 आलू की बोरी डाल लेता, तो 50 किलो घिया ले आता। ये तय कर लो कि आंदोलन में वहां पे जाओ, हल्दी, मसाले, पातड़, पानी, सारी चीज चाहिए वहां पे मिठाई नहीं चाहिए। इन चीजों का ध्यान रखो। अपने गांव का जो चंदा है गांव में रखो। वहां पे जरूरत हो जो जिस भी चीज की, उसको वहां पे भेजो, उससे आंदोलन चलेगा। ये कहते हैं कि बाहर से फंडिंग, हाँ आती है भाई, हमारे गांव से फंडिंग आती है। जो आटा, दाल और चावल लेकर आते हैं, जो सब्जी लेकर आते हैं, उनकी लिस्ट देंगे हम, उनके खिलाफ मुकदमा करो। ये हमारे ताऊ चाचा यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये आटा दाल भेजते हैं वहां पे, इनके घर में धान पैदा होता है तो चावल भेजते हैं वहां पे, इनके खिलाफ मुकदमा लिखो। ये आंदोलन तो दाल, आटा, चावल से चल रहा है, इसमें फंडिंग ढूंढो। अगर किसी ने 2 ट्रक बांस भेज दिए तो उसको फंडिंग बताएंगे। ये ढूंढ रहे हैं सब लोग। हमारा 40 जो इसके मेंबर हैं, जिसमें देश की जनता ने विश्वास करा है, वो एक भी कड़ी कमजोर नहीं है। ये आंदोलन जो 550 किसान संगठन है, उनमें जिनको 40 लोग चुने हैं, उनमें जो संयुक्त मोर्चे के लीडर हैं, वो पूरे देश भर में जाते हैं। उनको मान सम्मान से वहां की जनता बुलाती है। उन पे पूरा विश्वास देश की जनता को है। यह आंदोलन चलता रहेगा, आप उन पे विश्वास कर आपको। कोई भी कड़ी कमजोर नहीं है। और भारत सरकार बार बार झूठ बोलती है। वो कहती है जी 1 कोल की दूरी पे हम हैं, हमसे बात नहीं करते। जो एक फोन की बात करते हैं, उसका एक डाटा हमने निकाल कर दिया। एक रामपुर डिस्ट्रिक्ट है मुरादाबाद मंडल में, उसमें 11,000 किसानों के फर्जी कार्ड उसी एक फोन से बनाए गए। किसानों का रजिस्ट्रेशन होता है, वो वहां से डाटा उठाते हैं, जो सिम है, सिम लेते हैं किसानों के नाम पे, उससे एक फोन करते हैं, उस पर OTP नंबर आएगा, उस फोन को बंद कर देंगे, उस पर फसल बेचते हैं। 11,000 फर्जी किसान, अकेले रामपुर डिस्ट्रिक्ट में 200 करोड़ रुपए का घोटाला एक ही जिले का भी दिया है। अभी यहां पे भी आपके यहां सेलर बहुत लगे हुए हैं, बहुत खरीद हो रही है। आप जरा एक बार ये पूछ तो लो कि यहां से 2 से 2,500 ट्रक अभी हर रोज आ रहे हैं धान के। बिहार से 800 रुपया क्विंटल, उत्तर प्रदेश से 1100 से 1200 रुपये क्विंटल। एक व्यापारी 40 से 50,000 क्विंटल धान बेचता है। एक किसान अपना 50 क्विंटल नहीं बेच पाता, वो कहां जाता है? ये सस्ते में खरीद के और MSP पे बेचने का काम करते हैं। ये हजारों ट्रक हर रोज आते हैं आपके हरियाणा में। इनको भी जरा पकड़ दो, कहां से जा भाई, किस रेट में खरीदते आप? ये किसान का नहीं है, ये बड़े बड़े व्यापारी लगे हुए हैं। और आपको भी इसीलिए दिक्कत हो रही, ये खरीद नहीं हो रही। आज बोलते हैं कि कितनी जमीन है, उस पर खरीद होगी। आज से पहले तो हरियाणा के भरोसे उत्तर प्रदेश के जितने भी जिले लगते थे, हम यही बेचते थे अपनी जिन्नत, उसी रेट पर बिकती थी।
आज हालात ये होगी कि हरियाणा के लोगों का भी नहीं बिक रहा। यही हाल बाजरे का है, यही हाल मक्का का है। ये जो एमएसपी गारंटी की जो बात करी गई है, एमएसपी गारंटी ये नहीं सरकार खरीदे, बाजार इससे नीचे पे ना खरीदे। किसी को व्यापार करना है तो उसके नीचे पे खरीद नहीं करेगा, ये कानून चाहते हैं। और अभी और नहीं, और भी बहुत कानून आ रहे हैं। अभी बीज का एक कानून आ रहा है, बीज विधायक सीड बिल, वह हाउस में रखा हुआ है पार्लियामेंट में। जिस दिन वो आएगा ये थाने खुलेंगे, नहीं, बीज के थाने खुलेंगे हर जगह। उसकी कंप्लेंट होगी कि इस किसान ने मेरे बीज की चोरी करी है, वो कंपनी वाला मुकदमा करवाएगा, पुलिस उसकी जांच करेगी। और आपने अगर किसी का बीज बोल लिया कहीं से खरीद के, आपके खिलाफ मुकदमा और सजा दोनों है। अभी तो नया आ रहा है सामने। ये जो कहते हैं ना कि कोला खत्म होगा देश में कोला खत्म नहीं हुआ, देश की बिजली को बेचा जाएगा, बेचा। कोला नहीं खत्म हुआ, बिजली बेची जाएगी। 9 बड़ी कंपनी आ रही है देश की बिजली खरीदने। ये बिजली प्राइवेट होगी, ये पूरा देश प्राइवेट होना, खाली पार्लियामेंट को छोड़कर सब प्राइवेट होना। क्योंकि आपके ही गोदाम सबसे पहले बने, गोदाम पहले बने, कानून 5 साल बाद में आया। तो ये शक होता है कि पार्लियामेंट में भी सेंधमारी हुई है, तो मुकाबला तो करना पड़ेगा। और मुकाबला जो दिल्ली में आपका आंदोलन चल रहा, जो पूरे देश भर में आपके आंदोलन चल रहे, और हमेशा टिकैत साहब एक बात कहते थे कि जिस दिन हरियाणा खड़ा हो जाएगा, पंजाब अपने आप जुड़ जाएगा, और उत्तर प्रदेश और पूरे देश को हरियाणा जोड़ने की सामर्थ्य रखता है। तो टिकैत साहब के टाइम पे तो नहीं हुआ, लेकिन आज इशू सबका एक है, अपनी जमीन, अपनी फसल और नस्ल बचाने का, देश का बाबा राम भीमराव अंबेडकर का संविधान बचाने का। आज वो टाइम अब आया है कि ये देश का संविधान कैसे बचेगा, देश की फसल और नस्ल कैसे बचेगी, देश का मजदूर कैसे बचेगा। ये टाइम अब आ गया है हरियाणा की, इसमें बहुत बड़ी भूमिका है। यहां की खाप पंचायतों का बड़ा रोल है। पंजाब आपके साथ में जुड़ रहा है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, और अगर दिल्ली के चारों तरफ के सब लोग जुड़ रहे हैं तो पूरा देश के किसानों के भाग्य का फैसला ये दिल्ली के धरने करेंगे। आपको बड़ी आस है वहां के लोग। अभी हम छत्तीसगढ़ में गए, यहां के बहुत लोग मिले जिन्होंने वहां पे फार्म बना रखे हैं। वे आंदोलन के साथ में बड़ी पंचायत करेंगे। 2 पंचायत उन्होंने तय कर ली कि दिसंबर के आसपास हम पंचायत रखेंगे। वहां पे बड़ी बड़ी भीड़ें हो रही है सब जगह। जो संयुक्त मोर्चे के लोग जा रहे, उनको बड़े चाव से सुनते हैं। तो आपका धन्यवाद है, सागवान जी का भी धन्यवाद है, जितने भी यहाँ पर लोग आए, खाप पंचायत के लोग आए, उनका भी धन्यवाद है। इस तरह की पंचायतें होती रहे तो ही दिल्ली का आंदोलन मजबूत होगा। और दिल्ली के आंदोलन में ध्यान रखें कि जो लस्सी, दूध, सब्जी, जो चीज भिजवाते हो, इनको कंटिन्यू आप भिजवाते रहें। मिठाई हलवे की जरूरत नहीं है अभी, वो तो वहां मोर्चे पर अपने आप जिसको जरूरत होती है, वे भंडारे बाप भाई जो चलाते हैं वे बना लेंगे। इनका गुरुद्वारों का, बापू का, उनका भी बहुत बड़ा योगदान इस पूरे आंदोलन में है, तो हम उनका भी धन्यवाद करते हैं।